हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह वीडियो मैं अपने यूट्यूब परिवार के एक सदस्य जिनका नाम है सुमन दास, उनके डिमांड पर बना रहा हूं। और उनका डिमांड है कि रैप्चर के समय और रैप्चर के बाद क्या घटना घटेगी, उस बातों को मैं वीडियो में बताऊं। तो दोस्तों, रैप्चर उस घटना को बोलते हैं जब यीशु अपने चुने हुए लोगों को लेने के लिए आएगा। और इस घटना के बारे में प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 7 पद में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा था, और पृथ्वी के समस्त कुल उसके कारण विलाप करेंगे। इसी घटना को पौल प्रथम थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय का 16 पद में लिखता है, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा। और यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय के 28 और 29 पद में यीशु कहता है, इस पर आश्चर्य न करो, क्योंकि समय आ रहा है जबकि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। और मत्ती 24 का 31 पद में मत्ती लिखता है, और वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे। और इस घटना के बाद क्या होगा, उसे पौल पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय का 17 पद में लिखता है, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे, इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। इन वचनों से हमें यही पता चलता है दोस्तों कि यीशु जब अपने चुने हुओं को लेने आएगा, वह कोई साइलेंट इवेंट नहीं होगा या कोई अंधेरे में या छुप कर होने वाला यह घटना नहीं है। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय के 16 पद में लिखा है, वह प्रधान दूतों की तुरही के आवाज के साथ आएगा। और यूहन्ना 5 का 28-29 में लिखा है कि उस समय वे लोग जो कब्रों में सो रहे हैं सब के सब जाग उठेंगे, क्या धर्मी क्या पापी, सब के सब रिजरेक्ट होंगे। और उस समय यीशु बादलों में रहेगा दोस्तों, वह पृथ्वी पर पैर नहीं रखने वाला है। उसके दूत चुने हुओं का लिस्ट लेकर, जो जीवन की पुस्तक है, इस पृथ्वी पर आएंगे और चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को एकत्रित करेंगे, और बादलों में हम यीशु के साथ मुलाकात करेंगे। जब उसके चुने हुए बादलों पर उठा लिए जाएंगे, तब इस पृथ्वी पर आज तक का सबसे बड़ा भूकंप होगा दोस्तों। और उस भूकंप में यह पृथ्वी उलट पलट हो जाएगा, हर शहर खंडहर बन जाएंगे। उसके बाद एक मन साइज का ओले गिरेंगे। और इन बातों को प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 18 से 21 पद में लिखा हुआ है, जहां पर कुछ इस तरह से वर्णन है, तब बिजली चमकी, आवाज और गर्जन हुआ, तब एक ऐसा बड़ा भूकंप आया जैसा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक कभी नहीं आया था। वह भूकंप इतना बड़ा और शक्तिशाली था, इससे महानगरी के 3 टुकड़े हो गए और राज्य राज्य के नगर धराशायी हो गए। सब द्वीप टल गए तथा पर्वतों का पता तक न चला। मन मन भर वजन के ओले आकाश से मनुष्यों पर पड़ने लगे। अब सोचकर देखिए दोस्तों कि यह भूकंप और इस ओले के बाद यह पृथ्वी का दृश्य कैसा होने वाला है। और इस दृश्य को जिर्मिया रिकॉर्ड करता है अपने 25 अध्याय के 33 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, उस दिन जो यहोवा द्वारा मारे जाएंगे वे पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े होंगे। उनके लिए ना तो विलाप किया जाएगा, ना वे एकत्र कर दफनाए जाएंगे, वे कूड़े के समान भूमि पर पड़े रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यीशु का जो सेकंड कमिंग, जिसे रैप्चर के नाम से विश्वासी लोग जानते हैं, यह बहुत ही भयानक घटना है। जो लोग चुने हुए हैं, जो लोग जाने की तैयारी किए हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग यीशु को नहीं अपनाए हैं, उनका यहाँ लाश पड़ा रहेगा। अब चलिए दोस्तों, रैप्चर के बाद इस पृथ्वी का फाइनल दृश्य को देख लेते हैं, जो जिर्मिया की पुस्तक 4 अध्याय का 23 से 26 पद पर लिखा हुआ है। मैंने पृथ्वी को देखा और देखो वह बेडौल और सुनसान थी, फिर आकाश को और उसमें ज्योति न थी। मैंने पर्वतों को देखा, वे कांप रहे थे, और समस्त पहाड़ियों को वे डोल रही थी। फिर मैंने देखा कि कोई मनुष्य नहीं है। फिर मैंने देखा कि यहोवा के सामने उसके प्रचंड क्रोध से उपजाऊ देश जंगल बन गए हैं और उसके संपूर्ण नगर ढा दिए गए हैं।
तो दोस्तों, जो लोग परमेश्वर के संतान हैं, जो यीशु को अपने मन और हृदय में स्थान दिए हैं, वे यीशु के उस स्थान पर जहां यीशु रहने की व्यवस्था किया है 1000 साल तक रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 6 पद को पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। और इस 1000 साल के समय में यह पृथ्वी पूरी तरह से सुनसान रहेगा। दोस्तों, एक भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु यहां पर जिंदा नहीं रहेंगे। इस बात को इसी प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 5 पद में लिखा हुआ है, वे मृतक जो बाकी रह गए थे 1000 वर्ष पूर्ण होने तक जीवित ना हुए। तो यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।